धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो मैं उसके लिए खेद प्रकट। जयपुर के आचार्य बाल मुकुंद जी ने मानी अपनी गलती। आखिर ऐसा क्या हुआ कल आक्रोश रैली में कि बाल मुकुंद आचार्य जी जो कि एमएलए हैं जयपुर में, उनको वीडियो बना करके एक माफ़ी मांगनी पड़ी और उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज हुई है। कल रात यानी 25 अप्रैल को आक्रोश रैली निकली जयपुर के अंदर। तो इसके अंदर होता क्या है कि पब्लिक के साथ में बाल मुकुंद आचार्य जी भी थे और ये रैली निकालते निकालते मस्जिद के पास चले गए थे जहाँ पर आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि मस्जिद के बाहर जो है जय श्री राम के नारे और भी देशभक्ति नारे लगाए गए थे। इसी बीच कुछ लोग जो है मस्जिद के आसपास या गेट में इस तरह से हो गया माहौल कि मुसलमान जो वहाँ के थे वो नमाज पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। बाल मुकुंद आचार्य साहब वो तकरीबन 101 लोगों को लेकर के एक भीड़ को साथ में लेकर आए और जामा मस्जिद के अंदर घुस करके उन लोगों ने नारे वगैरह लगाए जय श्री राम वगैरह के इस तरह के और जामा मस्जिद की बेहुरमती करी। और वहाँ पे ठीक है उन्होंने जो भी पोस्टर वगैरह भी लाए थे, एक पोस्टर उन्होंने पैरों से मारा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे तो हम भी मारेंगे। लेकिन जो और पोस्टर भी थे उनके पास में उसमें वो आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी। और उसके बाद में जब यहाँ से पता चला यहाँ नमाज चल रही थी, अगर उस टाइम नमाज नहीं चल रही होती तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इतना सब इसमें नहीं है कि क्या होता है और उसके बाद में जो है कि माहौल जो है थोड़ा गर्मा जाता है और दोनों ही संप्रदाय के लोग आमने सामने होने को होते हैं। फिर पुलिस आ जाती है और दोनों को समझा देती है। देर रात तक माहौल बहुत गर्मा जाता है और इसी बीच जो मुस्लिम समुदाय एफआईआर कर देते हैं बाल मुकुंद आचार्य जी के ऊपर। आज ये मामला चलता है और फिर आज इन्होंने अपने मुंह से ये वीडियो बनाया है बाल मुकुंद आचार्य ने कि क्या क्या हुआ था उस रात में, वो सब आप उनके मुंह से भी सुन सकते हैं। तो देखिए। संपूर्ण भारतवर्ष में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से सर्व समाज खड़ा है। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और पाकिस्तान की निरंतर ऐसी घटनाएं जिनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जिस प्रकार से कश्मीर में अमन चैन शांति थी, कश्मीर में केसर की खुशबू थी, पर्यटन से रोजगार था और कश्मीर की घाटी में बच्चों और युवाओं के हाथ में कलम थी और अपना भाग्य लिखने का आधार था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के पूर्णता नियंत्रण से 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग बड़े आनंदित थे। कहीं ना कहीं आतंकवाद और पाकिस्तान को ये पेट में दर्द था। उस पेट दर्द से इस प्रकार की घटना घटित हुई, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य कोई, सभी जाति धर्म के सर्व समाज इसके साथ सामूहिक खड़े रहना चाहिए। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। जिन देशों में आतंकवाद पनप रहा है वो देश बर्बाद हो चुके हैं, वहां पर उनके देशों की स्थिति कटोरे से भी बदतर हो चुकी है। इसलिए आतंकवाद समाप्त के लिए हमको सामूहिक खड़े रहना चाहिए। कल हमारे यहाँ बड़ी चौपड़ पर एक बहुत बड़ा आक्रोश सभा थी जिसमें आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस प्रकार का आक्रोश था और उसी आक्रोश के तहत कुछ स्टिकर छपाए गए जिनपे आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस प्रकार के स्टिकर बड़ी चौपड़ गणेश जी के मंदिर के जहां जूते चप्पल खोलते वहां लगाए, सुलभ शौचालय के बाहर लगाए और कुछ एक स्थान ऐसे थे जो मस्जिद के सामने चौराहे पर फुटपाथ पे इत्यादि आते थे वहां भी लगाए। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसी को ये आपत्ति हुई कि ये लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद बोलने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हुई? हमारा इस लगाने के पीछे, बोलने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम हिंदू मुस्लिम सब सामूहिक संगठित खड़े हैं। ये संदेश जाना चाहिए कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिले, इसके लिए हम सब साथ हैं। और जब मंदिर के बाहर लगाई सीढ़ी पर तो आपत्ति नहीं है, तो मस्जिद के सामने लगाने पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को अगर लगता है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती है, मन की प्रकार से दुखी हुआ, तो हमारे मंदिर की सीढ़ी पर लगाने से हमें आहत नहीं हुई। हम जूते चप्पल खोलते हैं और खोल के फिर जाते हैं और हम पाकिस्तान को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं कि आपने जो किया वो ठीक नहीं है। और अगर किसी को लगता है, क्योंकि ये संविधान के आधार पर देश चलता है, यहाँ सबको अपने धर्म पूजा पद्धति मानने की सबको अधिकार है, उस तहत हम सब मान रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद
ये मैं निरंतर बोलता रहूंगा। मस्जिद के सामने नहीं बोलूंगा, अब मैं मंदिर के सामने बोलूंगा, सार्वजनिक जगह चौराहे पर बोलूंगा, लेकिन मैं उनके खिलाफ इस बात को बोलूंगा और पूरा देश इसमें सामूहिक साथ है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी के फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, किन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाह में ना हो, न मैं ऐसा चाहता हूं। हमें किसी को कुछ बंद नहीं करना, हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाह में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य, सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको, हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, तो आप उन बातों में ना आए। किसी की भी भावना भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें और जो दुख, जो पीड़ा, वो 26 लोगों को गोली नहीं लगी है, प्रत्येक भारतीय के सीने में वो गोली लगी है और उस पीड़ा को आप भली भांति समझ रहे हैं। और हमें हमारी सरकारों पर पूर्णतः विश्वास है। जिस प्रकार से पिछला जो कांड किया था पाकिस्तान ने, जो घटना की थी हमारे सैनिक भाइयों के साथ, मुझे मेरे सैनिक भाइयों पर, मेरी फौज पर, मेरी मिलिट्री पर, मेरी सभी आर्मी पर और मेरे गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी पर पूर्णतः विश्वास है। इस बार भी बदला लिया जाएगा और इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस बार जरूर आतंकवाद और पाकिस्तान प्रतिबंध होगा पूरी दुनिया से, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। आप सब सहयोगी बने रहें, किन्हीं अफवाहों में मत आएं, भाईचारा प्रेम बनाए रखें और आप हम सब मिलकर एक साथ, एक आवाज में आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इसके साथ आप लोग हम सबको एक साथ संगठित सामूहिक रहें, न कि किसी एक दूसरे को अपने को टारगेट करना है। मेरा आपसे ये अनुरोध अपील है। न मैं बाजार बंद करना, न मैं जयपुर बंद करना, न मैं राजस्थान बंद करना। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम क्यों अपना नुकसान करेंगे? हम लोग निडर होकर अपना काम भी करेंगे, अपना पर्यटन भी कश्मीर का रखेंगे और इनके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। यही तो चाहते हैं कि आप डर जाएं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें एक रहना है। आप बट जाएं, हमें बटना नहीं है, हमें एक रहना है। बस आपसे ये अनुरोध करता हूं कि नहीं अफवाहों में मत आओ और किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी जांच होगी, जांच में क्लियर हो जाएगा। अधिकार है किसी का, किसी की शिकायत है वो कर सकता है, लेकिन उसकी जांच होगी, जांच में हो जाएगा कौन सही है कौन गलत है। और पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद बोलना इस देश में गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो उसका भी फैसला आ जाएगा। इसलिए कोई किसी अफवाहों में ना आए, सब एक रहे, यही अनुरोध है आपसे। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह बाल मुकुंद आचार्य जी ने अपनी गलती मानी है और दुख भी प्रकट किया है कि अगर किसी की सांप्रदायिक भावना, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा हो या फिर उनको थोड़ा बुरा लगा हो या फिर कि इतनी बड़ी भीड़ में किसी से कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए दुख है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद। तो ये सब की, इन सब की रैली का मकसद सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था, लेकिन इतनी बड़ी रैली में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है और अभी माहौल जो है भाईचारे का बनाए रखने का है। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और आगे अपने भाईचारे को बनाए रखें। सभी जयपुरवासी, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, ये सालों से चली आ रही है जयपुर में, ऐसी कभी कोई घटना होती नहीं है।